हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। जो लोग इस चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसे लगी। डिस्क्लेमर, ये मांगा हमने सिर्फ इसे हिंदी में एक्सप्लेन किया है, तो इसे कॉपीराइट स्ट्राइक से दूर रखें। तो भाई लोग, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उस रूम के अंदर जा रहा होता है और अपने आप से कह रहा होता है कि मुझे एक प्लान बना के रखना होगा। मुझे जो स्काईविल है उनसे लड़ने के लिए अपने लिए कुछ हथियार और कुछ प्लान ऐसा बना के रखना होगा कि मैं उनसे लड़ सकूं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उस रूम के अंदर चला जाता है और यांग फैंग होता है वो उस रूम के अंदर आने के बाद देखता है तो सामने की तरफ बहुत ज़्यादा कचरा होता है और बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई होती है। और फिर यांग फैंग उस रूम की हालत देखने के बाद कहता है कि अरे ये रूम तो बहुत ज़्यादा गंदा है, मुझे इसे साफ़ करना होगा। अगर मैं जब फॉर्जिंग कर रहा हूँ और उसमें कुछ गंदगी आ गई तो मेरी पूरी की पूरी जो मेहनत है वो वेस्ट हो जाएगी। पहले मुझे इस रूम को क्लियर करना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपने पास से उसी चीज़ को निकालता है जो डिवाइन कोर होता है, उसे बाहर निकालता है और कहता है कि इस सभी चीज़ को खा जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डिवाइन कोर होता है वो अपनी पावर को शुरू करता है और उसके सामने की सभी जो चीज़ें होती है उसे खा जाता है, मतलब उसे वहाँ से गायब कर देता है। सारी की सारी गंदगी को वो खुद ही खा जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो सामने की साइड को देखता है, वो साइड पूरी की पूरी जगह क्लियर हो जाती है और अपने मन में कह रहा होता है कि स्काईविल स्काईविल ने गॉन्ट्रेट को नीचे गिरा दिया है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो चुनौती शुरू होने वाली है वो 7 दिनों में होने वाली है और मुझे 7 दिनों के अंदर ही अंदर अपनी जो पावर है उसे बढ़ाना होगा। मुझे एक ऐसा प्लान तैयार करना होगा कि मैं जो स्काईविल है उससे लड़ सकूं। और जब मेरे टीम के मेंबर सभी लोग अपनी आप को अवेकन कर लेंगे, मतलब उनका लेवल जब बढ़ जाएगा, तब उन लोगों को जो मैंने नेकलेस दिया है जिसमें स्पेस लॉकर है उसके अंदर से जो कुछ भी चीज़ें उन्हें मिलेगी उनसे वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। पर मुझे अपनी टाइम को कभी भी वेस्ट नहीं करना है, मुझे यहाँ पे अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। मुझे 7 दिनों के अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चीज़ बनाना है कि मैं उस स्काईविल को पूरी तरह से तबाह कर दूं। और फिर हमें दिखाया जाता है स्काईविल के लोगों को। उनमें से एक लड़की होती है और 3 लड़के होते हैं। हमने सिर्फ एक को ही देखा है और जो स्काईविल का मेन जो लीडर है उसका ही फेस दिखाया है। और यांग फैंग उन लोगों के बारे में सोच के अपने मन में कह रहा होता है कि जो स्काईविल है उसके बारे में मुझे कुछ चीज़ें मालूम है, क्योंकि मेरी पिछली ज़िंदगी में मैं स्काईविल के साथ ही था और मेरी पिछले जीवन के सारी मेमोरीज में मैंने स्काईविल के बारे में बहुत कुछ जान चुका हूँ। तो मुझे स्काईविल से फाइट करने में ज़्यादा मुश्किलात नहीं होगी। पर मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा टेंशन है कि उनके पास 5 लोग हैं, जो 5 लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो मुझसे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं, क्योंकि मेरी पिछली जीवन में जो स्काईविल है उसमें से 5 लोग सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। उनमें से एक का नाम जो उनका लीडर है वही है, उसका नाम जियो लिंतियान है। वो उनसे सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और उसके बाद हैं अ, जी जीतियानी जिनतियान, जो जियो का कोई तो लगता है वो जिनतियान वो है। और मुझे इन लोगों से बच के रहना है क्योंकि इनकी पावर मुझसे अभी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ लगानी है इन लोगों को हराने के लिए। और बाकी के लोगों के हमें चेहरे नहीं दिखाया है, पर हमें उनके बारे में इतना बताया गया है कि उनको 4 पिलर ऐसे नाम दिए गए हैं, हर एक को एक एक पिलर ऐसा नाम है। और फिर हमें दिखाया जाता है और फिर जो यांग फैंग होता है वो अपनी जो टीम होती है उसके बारे में सोचता है और कहता है कि जो यान्यू है और यान्यू के पापा और जो मुहू दाऊ और उसके साथ जो ओवान है
वो वो लोग जो 4 लॉर्ड हैं, उनको हराने के लिए पूरी तरह से काबिल हैं। वो अपने आप की जो पावर है उसे बढ़ाएँगे और जो 4 लॉर्ड हैं उनको हरा भी सकते हैं। उनके पास इतनी ज़्यादा तो स्ट्रेंथ है और जो बाकी के लोग हैं वो सभी लोग इनके साथ होंगे। वो इन लोगों की पूरी तरह से मदद करेंगे, मतलब जो बाकी के लोग होंगे वो इन लोगों के सपोर्टर होंगे। और ज़ियो लिंगुन है, उसके बारे में कैसे भूल सकता हूँ। मैं ज़ियोलिंग को खुद अपने हाथ से मारूंगा। जो उनका लॉर्ड स्काईविल का लॉर्ड बना हुआ रहा है उसे मैं खुद मारूंगा, क्योंकि मुझे जो स्काईविल है उसे भी अपनी टीम में लेके आना है। इसके लिए मुझे जो स्काईविल का जो करंट बॉस है उसे मुझे खुद मारना होगा। मैं उसे ज़रूर हरा दूंगा और उसको फिनिश करने के बाद स्काईविल का नया कैप्टन मैं ही बनूंगा। मैं ही उसका नया लॉर्ड बनूंगा और मेरे सभी लोगों को मैं प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर यांग फैंग अपने जो अंगूठी होती है उससे कहता है कि चलो उन सभी को बाहर निकालो, चलो मेरे बच्चों बाहर आ जाओ। लिटरली उसने यही कहा है, तो मैंने कुछ भी बीच में ऐड नहीं किया है, बच्चे उसने ही कहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है उसकी अंगूठी में से कुछ अजीब सी चीज़ें बाहर निकल रही होती है। और फिर जो यांग फैंग होता है, यांग फैंग के एक हाथ में जो आइसी फ्लेम होती है वो होती है और दूसरे हाथ में जो बक्शन कोर था वो होता है। और यांग फैंग कह रहा होता है कि अब तो तुम दोनों इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा काम में आओगे, तुम दोनों इस चीज़ की सबसे पहली शुरुआत हो, क्योंकि मैं अपनी जो सुपर पावर है उसका यूज़ करके तुम दोनों को एक साथ कंबाइन करने वाला हूँ। मैं दोनों चीज़ों को, दो अलग अलग पावर्स को एक साथ कंबाइन करके इनकी एक महाशक्ति बनाने वाला हूँ, एक ऐसी सुपर पावर जिससे हम लोग अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। तो ये मेरे लिए एक एडवेंचर से बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इसमें अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपनी जो बात होती है उस पर श्योर नहीं होता, क्योंकि उसने जो दो अलग अलग शक्तियों को कंबाइन करके एक नई शक्ति बनानी होती है। पर जो यांग फैंग की अभी की जो फोर्जिंग, मतलब जो उसकी आर्टिजन की जो पावर होती है उसकी भी एक लिमिट है, पर उस लिमिट को भी सरपास कर सकता है यांग फैंग, क्योंकि जो आर्टिजन की जो लिमिट है वो हमेशा बढ़ती रहती है, वो कभी भी कम नहीं हो सकती थी। इसलिए यांग फैंग कहता है कि मैं अपनी जो लिमिट है उसे सरपास करूँगा और इन सभी जो दो मटेरियल हैं, मतलब एक आइसी फ्लेम और जो बक्शन कोर है, उन दोनों को एक साथ मिक्स करूँगा। ऐसा मेरे पिछले जीवन में किसी ने तो किया था, पर हमें वो आदमी बिल्कुल भी नहीं मिला, क्योंकि जो पावरफुल थी, मतलब ये एक अफ़वाह भी हो सकती है और ये झूठ भी हो सकता है, पर मैं इसे ज़रूर ट्राई करना चाहता हूँ। अगर ये सच में पूरा हो गया तो हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, जिससे हम लोग ज़रूर से यहाँ से जीत सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उन दोनों पावर को मिक्स करने लगता है, मतलब एक दूसरे के साथ मर्ज करने लगता है और कहता है कि अब मैं एक नई शक्ति को बनाने वाला हूँ, एक नई सुपर पावर को बनाने वाला हूँ। ये मेरे पिछले जीवन में एक सिर्फ अफवाह भी हो सकती थी, पर इस बार इसे मैं खुद ट्राई करने वाला हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज़ का सबसे बड़ा, मतलब एक प्रूफ हूँगा कि ये चीज़ मेरी पिछले जीवन में ज़रूर किसी ने की थी, तो मैं इसे ज़रूर करूँगा। और मुझे निराश मत करना, तुम दोनों अच्छी तरह से कंबाइंड हो जाना। मेरे जो पिछले जीवन में जो स्काईविल का जो बंदा था उसने इस चीज़ को करने के बाद उसके पास एक गॉड की जैसे ही पावर आ चुकी थी। वो किसी से भी हार नहीं पा रहा था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था, इसलिए मुझे भी उसकी तरह ही स्ट्रांग होना है। पर तुम लोग मुझे कभी भी निराश मत करना, मुझे यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करनी होगी। मैं अगर कोई भी गलती करता हूँ तो इससे जो फ्यूजन है वो कैंसिल हो जाएगा और इससे मुझे भी चोट लग सकती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो फ्यूजिंग करने लगता है, तभी जो हमारा ये वाला एपिसोड है यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। और भाई लोग, बहुत सारे बंदे कह रहे थे कि मैं वीडियो लेट डाल रहा हूँ, तो भाई लोग मुझे सुबह कॉलेज होता है और शाम के वक्त मैं वीडियो को रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ, तो इसलिए वीडियो आज से शाम को ही आ जाया करेगी। जब छुट्टी होगी तब सुबह सुबह वीडियो डाल दिया करूँगा। तो भाई लोग प्लीज़ इस बात के लिए
मुझे माफ़ कर देना कि मैं सुबह वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। तो प्लीज़ शाम के वक़्त ही वीडियो आ पाएगी, तो आप लोग उस टाइम पे देख लेगा। मैं टाइम भी आपको बता देता हूँ, 5 साढ़े 5 बजे और 6 बजे इन टाइमों पे जो वीडियो है वो आ जाया करेगी। तो आप लोग प्लीज़ उस टाइम पे देख लेना। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।